हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आपके सामने लेकर आई हूँ आज यूपी टेट 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस यानी कि सीटीपी के 15 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, यौन विकास या फिर सामाजिक विकास। तो पियाजे जो हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं मुख्य रूप से? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया था 4 स्टेजेस के बारे में। पहली सेंसरी मोटर थी, दूसरी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी थी औपचारिक या अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 स्टेजेस बताई थी और अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। और इन्होंने ये भी बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और अपनी नॉलेज को खोजबीन के द्वारा खुद ही ढूंढ कर सीखते हैं। यानी जो चीजें उन्हें बता दी गई वो डायरेक्टली उन पर विश्वास नहीं करते, बल्कि खुद से खोजबीन करके उस ज्ञान का प्रूफ लेकर आते हैं, फिर ही वो कोई चीज मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्वक अंतरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब मानव शरीर के एक भाग को कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है और दूसरे भाग में यही प्रशिक्षण स्थानांतरित हो रहा है तो इसको हम कहते हैं द्विपार्श्वक अंतरण। यानी कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसी भी अधिगम का स्थानांतरण होना, इसको कहते हैं द्विपार्श्वक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश कहते हैं? मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या फिर मानव विचलन। तो किसी भी प्राप्तांक है, कोई भी नंबर सीरीज है, उसमें अगर कोई नंबर बहुत बार आ रहा है तो उसको कहते हैं बहुलांक। तो सही आंसर हो जाएगा बहुलांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। स्किनर ने अपना ये प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर। पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। इनके प्रयोग को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं और कोहलर का समग्र सिद्धांत कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। स्किनर के सिद्धांत को नैमित्तिक सिद्धांत भी कहते हैं और इसके साथ साथ सारे ही सिद्धांतों के बहुत सारे नेम हैं और इस वजह से ये यूपी टेट में पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर हमें लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी टेट में। और सी टेट में आपके क्वेश्चन लेंदी होते हैं और डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, बट यूपी टेट में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अगर प्रीवियस पेपर लगाते हैं तो आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और आपको सी टेट, यूपी टेट सारे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा जो थे उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। यानी अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण करके समाज में अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? बिने साइमन ने, टर्मन ने, स्टर्न ने या फिर सिरिल बर्ट ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने और साइमन ने। बिने साइमन ने पहली बार मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था और इन्होंने बताया था कि जैसे वास्तविक आयु होती है उसी प्रकार मानसिक आयु होती है। और उन्हें आईक्यू का फॉर्मूला भी निकाला गया बुद्धि लब्धि का, जो होता है मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इनटू 100। ये होता है आईक्यू का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम सीखने का नियम नहीं है? हमें इस नहीं वाले क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है। सीखने का नियम नहीं है मुख्य नियमों में तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम। तो सीखने के मुख्य नियम में तनाव का नियम जो है वो नहीं इंक्लूडेड है। थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने अपने मुख्य नियम 3 दिए थे।
कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, और इन्होंने मुख्य नियम 3 और गौड़ नियम बताए थे 5 टाइप के। तो इसमें से जो तनाव का नियम है ये आपका सीखने का नियम नहीं है। क्वेश्चन है, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था? बिल्ली पर, बंदर पर, कुत्ते पर या फिर चूहे पर? तो हमने अभी डिस्कस किया हुआ था कि सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में जो पावलोव थे उन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या फिर वुडवर्थ ने? तो सूझ द्वारा सीखना ये बताया था कोहलर ने। कोहलर ने एक चिंपैंजी था जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था, तो इसी सुल्तान के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया था और इन्होंने बताया था कि सूझ द्वारा जो है सीखना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर व्यक्तित्व? तो जब भी कोई कार्य आरंभ करा जाए और उसको वो जारी रहे और नियमित चलता रहे तो इसको कहते हैं प्रेरणा। यानी कि जब कोई प्रेरित होता है, किसी के पास किसी प्रकार की प्रेरणा है, तो वो कोई भी काम यदि शुरू करेगा तो उसको प्रॉपर नियम से करेगा, उसको जारी रखेगा और अंत तक की वो उस काम में नियमित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना? विस्मृति क्या होता है? यानी कि कोई चीज भूलना। तो विस्मृति को कम कैसे किया जा सकता है? पाठ की पुनरावृत्ति। यदि बच्चा बार बार पाठ को पढ़ रहा है, बार बार पाठ की पुनरावृत्ति कर रहा है तो उसकी विस्मृति जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि वो कम भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार है? अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना या फिर मूल प्रवृत्ति? तो क्रोध व भय जो है वो संवेग के प्रकार है, यानी क्रोध भय जो है वो संवेग है जो किसी न किसी वजह से, क्रोध और भय किसी न किसी कारण से जो है वो हमारी व्यवहार के रूप में प्रकट होते हैं, तो ये जो है ये संवेग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है? सीखना, अनुकरण, कल्पना या फिर चिंतन? तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य वातावरण की नकल करना मतलब अनुकरण, इमिटेशन, यानी कि जब कोई किसी को देखकर उसकी नकल करता है तो उसको कहते हैं अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना? तो यदि कोई प्रीवियस नॉलेज है वो हमें कोई नई चीज सीखने में हेल्प कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रशिक्षण स्थानांतरण। यानी कि जब भी कोई काम हम करते हैं तो कोई पुरानी नॉलेज जो है वो जब हमारी नई नॉलेज को सीखने में हेल्प करती है तो उसको प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि बचपन में बच्चा जो है साइकिल सीखता है, फिर वो जब बड़ा होता है तो बाइक सीखता है या स्कूटी सीखता है, तो कहते हैं कि अगर तुमने साइकिल चलाई है तो तुम्हें बाइक सीखने में आसानी होगी। तो ये एक प्रकार का स्थानांतरण है, इसे कहते हैं प्रशिक्षण स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं? हमें यहाँ पे ध्यान देना है वर्ड्स पे, सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछता है। यहाँ पे लिखा है यदि किसी बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में असफलता, यानी कि हम किसी बात को याद नहीं अगर कर पाते तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या फिर ध्यान? तो यहाँ पर कोई चीज हम याद करने में असफल है तो उसको क्या कहेंगे? विस्मृति, यानी कि भूलना, फॉरगेटफुलनेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्मृति। तो आई होप आपको ये क्लास जो है वो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और यूपी टेट 28 तारीख को होने वाला है, 28 नवंबर को, तो हमारे साथ जुड़े रहें सीडीपी के लिए। और इसके अलावा आपको सीटेट की, कंप्यूटर की और जीएस की क्लासेस जो है, ईवीएस की सारी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगी। थैंक यू।